बीए प्रथम वर्ष के बच्चों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, मैं अलका जैन, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से। बच्चों, हम गत कालांश में पढ़ रहे थे रीतिकाल की विभिन्न परिस्थितियाँ, जिसका प्रभाव तात्कालिक साहित्य पर पड़ा था। हम चर्चा कर चुके हैं सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों की। आज हम चर्चा करेंगे धार्मिक परिस्थितियों पे। बच्चों, अकबर और जहांगीर की जो उदार धार्मिक नीति थी, उसके कारण उस समय हिंदू और मुसलमानों में जो निकटता आई थी, वह औरंगजेब जैसे धर्मांध और कट्टर शासक के राज्य में समाप्त हो गई थी। हिंदी क्षेत्र में वैष्णव संप्रदायों का जो प्रभाव था, वो महंत और पीठाधिकारी लोभवश राजाओं और श्रीमंतों को गुरु दीक्षा देकर उनकी भौतिक सुविधाएं प्राप्त करने की ओर उनकी प्रवृत्ति उन्मुख हो चुकी थी। राधा कृष्ण की श्रृंगार लीलाओं को व्यक्ति जो है समझने लगे थे तथा मंदिरों में भी नाच गाने के आयोजन भक्ति के नाम पर होने लगे थे। इस्लाम धर्म में रूढ़िवादिता बढ़ गई थी। कुरान को याद कर लेने और नमाज को पढ़ने को धर्म जो है समझा जाने लगा था। केवल बाह्य आचरणों को ही धर्म माना जाता था। नैतिक मूल्यों की ओर ध्यान देने का किसी को अवकाश न था। लोग अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भी मंदिरों मज़ारों में जाने लगे थे। मंदिर मठों में धर्म के नाम पर विलास क्रीड़ाएँ होने लगी थीं। स्थूल ऐन्द्रिकता और कामुकता की पूर्ति धर्म की आड़ में की जाती थी। धर्म के उदात्त रूप का इस काल में अभाव था और नैतिक मूल्यों में गिरावट आ गई थी। तो बच्चों, ये थी उस समय की धार्मिक परिस्थितियाँ, जिसका कि उस काल के साहित्य पर पड़ा, और इसीलिए रीतिकालीन जो कवि हैं वो भी इससे अछूते नहीं रहे। अब हम चर्चा करेंगे साहित्यिक परिस्थितियों की। साहित्य और कला की दृष्टि से देखें तो रीतिकाल बहुत ही समृद्ध रहा। इस काल में अलंकरण कलात्मकता की प्रधानता प्रत्येक क्षेत्र में थी। कवियों और कलाकारों को राज दरबारों में प्रश्रय देकर अच्छी वृत्ति दी जाती थी तथा उनकी गणना समाज के प्रतिष्ठित लोगों में होती थी। दरबारी कवि होने के कारण इस काल में आश्रयदाताओं की प्रशंसा और शौर्य के अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन प्रमुखता से प्राप्त कर चुके थे। कवियों का ध्यान जनसाधारण की समस्याओं को चित्रित करने की ओर नहीं गया। परिणाम स्वरूप कविता उच्च वर्ग की भावनाओं के अनुरूप श्रृंगार और विलास के पंख में फंस गई। इस काल में काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा प्रतिष्ठित हो गई तथा सभी कवि इसी भाषा में काव्य रचना करते थे। राजकाज की भाषा फारसी थी, जिसमें अलंकरण की प्रवृत्ति प्रधान थी। शाहजहाँ को कसीदे सुनने का शौक था, यानी प्रशंसा के गीत, और उसके दरबार में प्राय ऐसे ही कवि थे जो कसीदे सुनाया करते थे, और उसी के अनुकरण पर अन्य देशी विदेशी राजा नवाबों के राज्य में भी प्रशंसापरक काव्य रचने की प्रवृत्ति पनपती गई।
रीतिकाल के कवि अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए काव्य रचना करते थे। वे कवि दंगलों के आयोजकों को अपनी बुद्धि का लोहा मनवाने हेतु चमत्कारपूर्ण काव्य रचना करने में ही कवि कर्म की सफलता समझते थे। काव्य शास्त्र की जानकारी को प्रदर्शित करना भी उनका एक उद्देश्य था। वे कवि और आचार्य दोनों ही बनना चाहते थे। यही कारण है कि उन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना प्रचुर परिमाण में की। रीतिकालीन कवि वासना के रस में आखंड डूबकर समाज को ऐसा काव्य प्रदान कर रहे थे जो श्रृंगार के संकुचित दायरे में घिरा हुआ था। हाव भाव, हेला, नायिका भेद और अलंकार निरूपण में भी वे अपनी बुद्धि लगा रहे थे। उनका शास्त्र ज्ञान भी नवीनता से युक्त न होकर संस्कृत काव्य शास्त्र का अनुकरण मात्र था। तो बच्चों, इस तरह जो है उस काल की परिस्थितियाँ रहीं जिनका रीतिकाल के साहित्य पर जो है प्रभाव पड़ा। धन्यवाद। आगे हम चर्चा करेंगे उन प्रवृत्तियों की।